ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से यह कहा, यदि किसी के मन में कोई शंका हो वे मुझसे पूछ लो, यही उचित समय है। बुद्ध ने यही बात 3 बार दोहराए, लेकिन किसी भी शिष्य ने उनसे कुछ नहीं पूछा। बुद्ध ने स्वयं से ही अपने शिष्यों से कहा कि दीपो भव, न दीपक स्वयं जलाओ, खुद के दीपक पर भी किसी के शरण में मत जाओ, न किसी पर निर्भर रहो, स्वयं से हर चीज करो, हमेशा अपनी शरण में ही ज्यादा, किसी को मत खोजो, बस स्वयं खुद को खोजो। आत्मा बुद्ध ने पूरे जीवन लोगों को मार्ग दिखाया, उन्हें सही मार्ग पर लेकर आए, जीवन की नई धारा के बारे में बताया, उनको जागरूक किया, उनकी सोच को जागृत किया, जिनके बारे में कभी वे सोचते भी नहीं थे। सभी मनुष्य बिना अर्थ के भांति जीवन जी रहे थे। उन्होंने उन्हें चेताया, उन्हें जगाया, फिर भी वह अंत में सबको कहते हैं, दीपो भव, न दीपक स्वयं बनो। आत्मा बुद्ध कभी ये नहीं कहते हैं कि उनकी बातों पर ही विश्वास करो, उसी मार्ग और उसी राह पर चलो, लेकिन बुद्ध ने यह क्यों कहा कि अब दीपो भवा। आत्मा बुद्ध ने तो जीवन के कई राज खोल दिए थे कि जीवन क्या है, क्यों है यह जीवन, कहाँ से आता है, यह दुख क्या है, क्यों है और क्यों आता है, सब बुद्ध ने बता दिया था। बुद्ध ने तो मुक्ति का मार्ग तक बता दिया था। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी गौतम बुद्ध ये क्यों कहते हैं कि अब दीपो भव, उनका क्या तात्पर्य है, ये जानते हैं। एक बार की बात है, गांव के बाहर कहीं दूर एक गुरु रहा करते थे। उन गुरुजी की ख्याति पूरे में प्रसिद्ध थी और हर कोई उन्हें पसंद करता था। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आकर कहता है, ये गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। व्यक्ति का मान रखते हुए गुरुजी उसको शिष्य बना लेते हैं। गुरु के साथ ही रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका मन उस गुरु से ऊब जाता है। उसे यह जीवन पसंद नहीं आ रहा था। उसे यह लगता कि गुरुदेव रोज एक ही बात बताते हैं, कुछ अलग नया नहीं बताते। ये तो कोई भी ज्ञान की बातें मुझसे करते ही नहीं, फिर क्या लाभ जो मैं इनके पास हूँ। लेकिन तभी व्यक्ति को यह ख्याल आता है, उसे गुरु से कुछ कठिन प्रश्न पूछने चाहिए, इससे झात हो जाएगा गुरु ज्ञानी है भी या नहीं। ये ज्ञानी होने का ढोंग तो नहीं कर रहे, मेरा समय भी वेस्ट कर रहे हैं। ये सब सोचकर वह गुरु के पास पहुंच जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, उनके उत्तर मैं जानना चाहता हूँ, कृपया कर आप मुझे उनका उत्तर देंगे। गुरुदेव कहते हैं, ऐसे प्रश्न है, पूछो जो पूछना है। वह व्यक्ति अपने गुरुजी से पूछता है, हे गुरुदेव, यह मृत्यु क्या है और ये क्यों आती है। शिष्य के इस प्रश्न पर गुरुदेव कहते हैं, क्या तुमने जीवन को जान लिया है? यदि जानते हो भी मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। गुरु की बात सुन शिष्य कहता है कि जी गुरुदेव, मेरे हिसाब से जीवन वही है जो ईश्वर ने हमें दिया है, ताकि उनकी भक्ति, उनकी आराधना कर सके, उनके चरणों में हमें स्थान मिल सके। गुरु शिष्य यह बात सुनकर यह कहते हैं, क्या तुम्हें ईश्वर ने बताया? शिष्य कहता है कि नहीं, लेकिन ये सब बातें ज्ञानी लोग कहते हैं। गुरुदेव आगे पूछते हैं कि तुम्हारा अन्य प्रश्न क्या है? ये कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले जन्म में मैं कौन था। इस प्रश्न पर गुरुजी पूछते हैं कि क्या तुमने अपने इस जन्म को जान लिया है? वह कुछ नहीं कहता है, एकदम चुप हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह तो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, बल्कि मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा ही था, ये ढोंगी है, इन्हें कुछ भी नहीं आता, मैं ही इनका शिष्य बन अपना समय बर्बाद कर रहा था। गुरुजी उससे से कहते हैं, यदि मैं तुम्हें उधार का ज्ञान दे दूं, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं इसकी जगह तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, इस पर चलकर तुम ज्ञान प्राप्त कर सको, लेकिन उस पर तुम्हें स्वयं जाना होगा। मैं जो तुम्हें मार्ग बताऊंगा उस पर तुम्हें स्वयं चलकर खुद को खोजना होगा, क्योंकि ज्ञान हमारे भीतर होता है। मेरे कहने से तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, मैं सोए हुए भी उसे खोजना होगा। गुरुजी की बात सुन शिष्य को यह लगता है कि शायद गुरुदेव को मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं पता, भी वो इस तरह स्वयं को बचा रहे हैं। अगले दिन उन गुरु के पास एक और व्यक्ति आता है और उनसे कहता है कि ये गुरुदेव, मैं आप किसी को कुछ ज्ञान बांटना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो। तो व्यक्ति की बात सुन गुरुजी कहते हैं, क्या ज्ञान को भी बांटा जा सकता है? व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, ज्ञान को जितना बांटा जाता है वह उतना ही बढ़ता है, ज्ञान तो बांटना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, मैंने तो जाना था ज्ञान को बांटने से अज्ञान बढ़ता है, न कि ज्ञान, लेकिन यदि तुम ज्ञान को बांटना चाहते हो तो बांट सकते हो। कि एक रात के लिए वहीं रुक जाता है और अगले दिन गुरु के सभी शिष्यों को एकत्र करता है, उन्हें ज्ञान देना शुरू करता है। वह व्यक्ति धर्म के बारे में, जीवन के बारे में, ईश्वर के बारे में अलग अलग उदाहरण देता है।
वह घंटों तक बोलता रहता है। उस व्यक्ति की बात सुन वह शिष्य जो गुरु से प्रश्न किया था, वह सोचता है कि वह व्यक्ति तो बहुत ज्ञानी है, इसे तो धर्मशास्त्र की पूरी जानकारी है, यह तो पूरा चाहता है, मुझे तो इन्हीं व्यक्ति का शिष्य होना चाहिए, इनसे बड़ा गुरु कहाँ ही मिलेगा। जब वह व्यक्ति अपना उपदेश समाप्त करता है, जाकर गुरुजी से कहता है, मैंने जो कुछ भी शिष्यों को बताया है वह सही है। ये सुन गुरुजी कहते हैं, सही है या गलत, ये तो तब बताऊंगा जब मैं तुम्हें सुनूंगा, तुमने कुछ बोला ही कहा। मैं तो कब से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारे बोलने का, कि अब तुम बोलोगे, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। ये सुन वह व्यक्ति हैरान हो जाता है, मैं इतनी देर से इतना सब कुछ तो बोल रहा था और आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, लगता है आपने मुझे सुना ही नहीं, अपने शिष्यों से पूछे मैंने कितना कुछ कहा। गुरु कहते हैं, अभी तक तुम्हारे धर्म के ग्रंथ बोल रहे थे, नहीं यदि कुछ बोल रहा था तो तुम्हारे धर्म, और तुमने तो अभी तक बोलना शुरू भी नहीं किया। वह व्यक्ति कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं समझा। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो जो भी मैं कहता हूं और मुझे बताना। गुरु कहते हैं कि तुमने जीवन के बारे में कहा, मृत्यु के बारे में कहा, धर्म के बारे में कहा, लेकिन तुम इन्हें जानते हो। तुमने पूर्व जन्मों के बारे में बताया, लेकिन तुम्हारा खुद का इसमें अनुभव है। तुमने ईश्वर के बारे में बताया, क्या तुमने ईश्वर को देखा सुना है? नहीं, ऐसा तो नहीं तुमने बाहर से ये बातें सुन लिया हो और उसे बिना जाने खोजें यहाँ आकर बता दिया। इन बातों को तुम अपने भीतर देखो और उन्हें खोजो और यह जानो इनमें से किसी भी बात को तुमने अनुभव किया है। गुरु की बात सुन उस व्यक्ति ने तुरंत आंखें खोल ली और वह गुरु जी से कहता है कि आप सही कहते हैं, मैं इनमें से किसी भी बात को नहीं जानता और ना ही कभी अनुभव किया है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अब तक दूसरे के ज्ञान को ढो रहा था। गुरुदेव, आपने मुझे बचा लिया, आप मुझे अपना शिष्य बना लें, मुझे अपनी शरण में ले लें, मुझे यह बताए कि मैं किस प्रकार अपना ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि जब उजाला न हो उस वक्त ये अंधेरा हो जाता है, यदि अंधेरा न हो तो उजाले को होना ही पड़ता है। ये किसी प्रकार अज्ञान न हो, जो बचता है वो ज्ञान नहीं होता है। यदि तुम अपने भीतर से अज्ञान हटा दोगे, वहां स्वयं ही ज्ञान आ जाएगा, या फिर अपने भीतर ज्ञान को खोजो, भी अज्ञान हट जाएगा। बुद्ध ने हमेशा पूरे जीवन लोगों से यही कहा कि आओ और जानो। उन्होंने अपने विचार कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपे, न उन्होंने कभी किसी को कहा कि मेरे कहे अनुसार ही चलो। बुद्ध का केवल एक ही मकसद होता था, ईश्वर को अनुभव करो, अपने अनुभव से सीखो। अपने अनुभव के आधार पर ही लोग उन्हें समझे। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा, दीपो भव न दीपक, स्वयं जलाओ उनकी कही बातों पर, केवल वो समझ आए भी जानना वो क्या कहते हैं। उसे सुनो, उसे समझो। यदि वो आपको समक्ष आता है तो उनके बताए मार्ग पर चलो, खुद से अनुभव करो। अपने अनुभव से ही उसे मानना कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, परंतु यह भी सही है कि ज्ञान को बांटा जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को स्वयं से अनुभव करते हैं, किसी अन्य को बताते हैं, तो वो उसे अपने बुद्धि के मुताबिक ही समझता है। वो उस समय वह सब नए अनुभव कर सकता जो तुमने किया, जो कि उसके भीतर अज्ञान को जन्म देता है, और तब वह ज्ञान दूसरे को बांटने लगता है। और ऐसा करने से हर जगह केवल अज्ञानता ही फैलती है, तो ज्ञान खत्म हो जाता है। यदि आप चाहते हैं ईश्वर के ज्ञान को उत्पन्न करे, स्वयं को जाने, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान को एकत्र करने से अच्छा है स्वयं का ज्ञान जो आपको जागृत करने में मदद करता है। उसे खोजें और दोस्तों, जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।